सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। परम मंगल श्री धाम वृंदावन से द्वितीय दिन के कथा सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। कल हम सुने थे कि किस तरह से बलराम जी महाराज जिन्हें दाऊ जी कहते हैं, जो गुरु तत्व है, भक्ति में शक्ति प्रदान करने वाले, निर्बलों के भी बल, ऐसे बलराम जी महाराज जिन्हें दाऊ जी कहते ब्रज में हमारे, ऐसे दाऊ जी महाराज जो शक्ति प्रदान करने वाले गुरु तत्व है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे दाऊ जी महाराज, इनके बारे में कल हम सुने गर्ग संहिता के अनुसार से कि उनके अवतार का कारण। तो आज हम श्रवण करेंगे कि ब्रज में प्रकट तो हुए, लेकिन प्रकट होकर दाऊ जी महाराज ने कृष्ण के साथ या कृष्ण बलराम की जो भी लीलाएँ हुई है, ये ब्रज लीला हुई, उसके बाद में मथुरा लीला हुई और उसके आगे द्वारका लीला। और इससे आगे अगर देखेंगे तो गर्ग संहिता में एक बलभद्र खंड है, उसी में सब उनके बारे में डिटेल में विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे दाऊ जी महाराज, इनके बारे में आज हम एक बाल्य लीला जो भाग है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, जिसे पूर्वार्ध कहा जाता है, उसी में कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी महाराज जो कृष्ण के भैया है, बड़े भैया है, तो इनकी बाल्य लीला हम श्रवण करेंगे। तो आज हम कृष्ण और बलराम जो बाल्य लीला करते हैं, उसी के बीच में जो लीला हुई है वो हम श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप श्रवण करने के लिए पधारते हैं। तो हम आज श्रवण करेंगे उनकी बाल्य लीलाओं में असुरों का वध। आइए कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि ब्रह्म विमान लीला हो गई। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात भगवान है और उन्होंने 40 श्लोक में भगवान की स्तुति की है। इतने भी स्तुति करने के बाद भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी को वहाँ से ब्रह्मा जी चले गए। तो कहते हैं कि फिर वो बछड़े गैया सब वापस आ गए और फिर कृष्ण बछड़े गैया लौट गए। तो उसी समय कृष्ण की आयु कहते हैं कि 5 साल की थी। तो उसके बाद जो लीला प्रसंग का वर्णन किया गया है, वो लीला प्रसंग है कि गोचारण लीला। तो गोचारण लीला में कृष्ण बलराम जब गोचारण कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय कहते हैं कि वन में विचरण करते करते बहुत सारी क्रीडाएं करते थे। तो वही क्रीड़ा के बीच में कहते हैं कि एक असुर हो गया, उसका नाम है धेनुकासुर। उसी का वहाँ पर उन्होंने वध किया था। ऐसे दाऊ जी महाराज जिन्होंने आगे चल के भांडीरवट में प्रलंबासुर, इनका भी वध किया। तो कई ऐसी उनकी मतलब केवल उन्होंने जिनको असुरों का वध किया, ऐसी कुछ लीला है जिसका श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि बलराम जी का गोपियों के साथ, जैसे बलराम जी को कृष्ण भेजते हैं, तब उनका यमुना जी को खींचना और कुछ गोपियों के साथ उनका विहार करना, प्रलंबासुर को
भांडी रोट में मारना, तो ऐसी उनकी लीलाएँ हैं, उनके बारे में हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। तो आज यहाँ पर हम रुकते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय।